हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसी आपकी स्टडीज़ चल रही हैं? मैं अल्पना अग्रवाल 10th क्लास के लिए सर्कल्स वाले चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 आज शुरू करने वाली हूं। और आप देखिए, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। उठाइए नोटबुक, पेन, एनसीईआरटी की बुक और शुरू हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 का, रीड करिए। इट इज़ फ्रॉम अ पॉइंट Q. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter, and the distance of Q from the center is given 25 centimeter. The radius of the circle is, चार ऑप्शंस गिवन है। आपको क्या करना है कि इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए। अब आप देखिए यहाँ पर QP एक टेंजेंट है और PO इसकी रेडियस है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है QPO, ये कितना हो गया? 90 डिग्री। हम रीज़न लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि OP इज़ परपेंडिकुलर टू QP, है ना, ये परपेंडिकुलर है। सो इन ट्राइंगल OPQ, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। और ट्राइंगल OPQ में अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग OQ स्क्वायर इज इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, यही होता है ना। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस इंटू स्क्वायर ऑफ अदर साइड, ठीक है। तो अब आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। OQ कितना है? 25। QP कितना गिवन है? 24। और OP तो हमें फाइंड करना है। नाउ इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। देखिए, अब आप सोचेंगे कि 25 को स्क्वायर करें और 24 को स्क्वायर करें, तो इतनी कैलकुलेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आपने आइडेंटिटी जो की हुई है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B इंटू A प्लस B, वो किस दिन काम आएगी? वो आज ही काम आएगी, है ना। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24 इंटू 25 plus 24. Okay, now 25 minus 24 is 1. 25 plus 24 is 49. So finally it is equal to 49, and this is the value of OP square. And to find the value of OP, that is radius of this circle, we have to square root of 49 का हमें स्क्वायर रूट करना है। और जब आप 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 7, और यूनिट है सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी दोनों जो डायमेंशंस हैं वो भी सेंटीमीटर में गिवन है। तो आपने देखा कि कितना इजीली ये सर्कल की रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली। सो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फिगर गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में फिगर गिवन है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इन दिस फिगर TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू a circle with center O, and so that angle POQ is equal to 110 डिग्री, ये गिवन है। और आपको क्या फाइंड करना है? देन एंगल PTQ, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल PTQ। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं, टू फाइंड एंगल PTQ। अब आप एक चीज़ देखिए, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, अगर ये टेंजेंट है और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये रेडियस आ रही है,
तो एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। रीज़न लिखेंगे यहाँ ओ पी, आप रीज़न लिखेंगे कि ओ पी इज रेडियस एंड पी टी इज टेंजेंट, so angle OPT is equal to 90 डिग्री। कितना एंगल हो गया ये, 90 डिग्री हो गया। एंड सिमिलरली एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, OPTQ। भाई ये क्वाड्रिलेटरल है OPTQ, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल PTQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल OPT प्लस एंगल POQ, चारों एंगल्स हो गए ये इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स हो गए। तो इन चारों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। इनमें सिर्फ PTQ की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, जो कि हमें फाइंड करनी है, बाकी तीनों एंगल्स की वैल्यू हमें मालूम है। तो लिख देते हैं, इट इम्प्लाइज दैट एंगल PTQ प्लस एंगल OQT हमने अभी निकाला था 90 डिग्री। एंगल OPT ये भी हमने अभी निकाला था कितना, 90 डिग्री। और एंगल POQ ये कितना गिवन है, 110 डिग्री। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इट इम्प्लाइज दैट एंगल PTQ प्लस, इन सबको प्लस कर लीजिए, कितना हो गया ये, 290 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए, राइट हैंड साइड में 360 डिग्री। इट इम्प्लाइज दैट एंगल PTQ कितना हो गया, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। जब आप 360 में से 290 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7, और ये आ गया आपका कितना, 70 डिग्री। एंगल PTQ कितना आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था दोनों ही। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप रीड करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या गिवन है और क्या पूछ रहे हैं आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखिए इसका, ये हमने सर्कल बना दिया और सर्कल का सेंटर O, और यहाँ एक एक्सटर्नल पॉइंट है P गिवन है, ये गिवन है एक पॉइंट P, और यहाँ से दो टेंजेंट्स गिवन है। देखिए टेंजेंट की जो स्पेशलिटी होती है वो यही होती है कि वो कर्व को सिर्फ टच करके जाती है ना।
कर्व को, कोई भी कर्व हो, जैसे यहाँ सर्कल है, सिर्फ इसको टच करके निकल जाती है, उसको कट नहीं करती है ना। तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट P है और ये दो टेंजेंट्स हैं और ये गिवन है टेंजेंट्स PA एंड PB और सेंटर O है। P से हमने O सेंटर को ज्वाइन कर दिया। आगे इन्होंने कहा कि दीज टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला पूरा एंगल, यानी एंगल APB, ये कितना गिवन है, 80 डिग्री गिवन है। ये कितना गिवन है, 80 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, हमें क्या करना है, देखिए A से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से रेडियस बना दिया OA और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है B, यहाँ से हमने रेडियस बना दिया OB। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था, लास्ट दोनों क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी, क्या कि PA इज टेंजेंट एंड AO इज रेडियस, ये गिवन है ना। देखिए PA तो टेंजेंट है और AO क्या है, एक रेडियस है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल PAO कितना हो गया, 90 डिग्री। सेम मेथड से सिमिलरली आप लिख देंगे, सिमिलरली एंगल PBB, एंगल PBO, एंगल PBO इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी कितना है, 90 डिग्री का है। अब आप ये देखिए कि PAOB, डायग्राम में देखिए PAOB एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन quadrilateral PAOB एंगल APB प्लस एंगल PAO प्लस एंगल PBO, एक एंगल रह गया एंगल AOB, एंगल AOB, चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, जो हमें वैल्यूज़ पता है उनको यहाँ नोट कर लेंगे। तो एंगल APB गिवन है 80 डिग्री, एंगल PAO हमने अभी फाइंड किया कितना, 90 डिग्री, एंगल PBO ये भी 90 डिग्री यहाँ हमने फाइंड किया था, और एंगल AOB को ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, नाउ इट इम्प्लाइज दैट, सबको प्लस कर लेंगे तीनों एंगल्स को, तो कितना हो जाएगा, 260 डिग्री। ठीक है, 260 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड इट इम्प्लाइज दैट एंगल AOB is equal to 360 degree minus 260 degree and it is equal to 100 degree। हमने क्या किया, पूरा एंगल AOB हमने निकाल लिया, लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, हमें क्या फाइंड करना था, एंगल इसमें हमें फाइंड करना था एंगल POA, मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना था। तो उसके लिए आगे हमारा क्या प्रोसीजर होगा, देखिए, नाउ इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखिए दोनों ट्राइंगल्स में PA इज इक्वल टू, तो PB हो गया, PA PB के इक्वल क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स हैं किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट P से, ये दोनों टेंजेंट्स हैं, तो PA इज इक्वल टू PB हो गया, और PO
is common, PO is common, and angle PAO is equal to angle PBO is equal to 90 डिग्री, है ना। या आप इसको ये इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख दीजिए, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं रीजन के फॉर्म में कि ईच 90 डिग्री, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ईच 90 डिग्री। ओके, अब ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल बन गया, देखिए ये तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज, और इसके अलावा ये जो एंगल, ये जो साइड है PO, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, RHS बाय RHS, कॉन्ग्रुएंस रूल बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल PAO is congruent to triangle PBO। आपने देखा कि दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT एंगल POA, है ना, हमें ये फाइंड करना था ना, यहाँ पे एंगल POA फाइंड करना था ना। हाँ, तो एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB। देखिए दोनों एंगल्स फिर इक्वल हो गए। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, और लेकिन दोनों का सम कितना है, यहाँ पे आप देखिए एंगल AOB आया था 100 डिग्री, तो आप लिखेंगे बट एंगल POA प्लस एंगल POB इज इक्वल टू एंगल AOB। ओके, और जब ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल POB, इसको भी हम एंगल POA लिख सकते हैं, और एंगल AOB हमने अभी फाइंड किया था 100 डिग्री। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट 2 इंटू एंगल POA is equal to 100 degree, and it implies that angle POA is equal to 100 degree by 2, that is 50 degree। आ गया आंसर, यही हमें फाइंड करना था, हमें यही तो आंसर निकालना था कि वैल्यू ऑफ एंगल POA जो आ गई हमारी कितनी, 50 डिग्री। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 का फुल सॉल्यूशन आपके सामने है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है। क्वेश्चन है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या गिवन है और क्या हमें प्रूफ करना है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए देखिए, ये एक सर्कल हमने बना दिया, और सर्कल का ये हमने बना दिया डायामीटर, और ये जो हमने डायामीटर बना दिया इसका सेंटर हमने O ले लिया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ हमने ये 2 टेंजेंट्स बना दी। ठीक है, एक ये टेंजेंट हो गई और दूसरी टेंजेंट हमने ये बना दी, और इनको कुछ नाम लिख देते हैं AB, एंड सपोज दिस इज CD। ओके, इसको भी कुछ नाम लिख देते हैं, और ये P। ये गिवन है देखिए क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ हमें क्या प्रूफ करना है। हियर वी हैव टू प्रूव दैट AB
इज पैरेलल टू सी डी। भाई यही तो प्रूफ करना है हमको। क्वेश्चन में यही गिवन है ना कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एट द एंड्स of a diameter of a circle are parallel. It means we have to prove that AB is parallel to CD. प्रूफ में देखिए क्या करेंगे। प्रूफ में आप देखिए कि PQ is perpendicular to AB या नहीं। भाई आप करके आए ना, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने यही किया है कि अगर ये रेडियस है, रेडियस या फिर डायमीटर एक ही बात है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो ये टेंजेंट और ये रेडियस या फिर यहाँ पे डायमीटर परपेंडिकुलर होंगे। इसलिए हमने कहा कि पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। एंड सिमिलरली वी कैन राइट पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। भाई इसी तरीके से ये सी डी के भी तो परपेंडिकुलर हो गया ना, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस, तो ये इसका डायमीटर है, तो पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी हो गया। जब दोनों परपेंडिकुलर हैं, पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी के और पी क्यू परपेंडिकुलर सी डी के हो गया, तो इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होता है कि ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है। इट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट एंगल APQ is equal to angle PQ is equal to angle PQD, है ना। भाई दोनों ही एंगल हो गए ना, ये 90 तो ये भी 90, एंगल PQD। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो अब आपको याद आ गया होगा कि भाई ये दो लाइन्स हैं, ये इनकी ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स यानी कि एंगल APQ और एंगल PQD क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। और यहाँ हम कह रहे हैं कि दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में ये दोनों लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी। इट इम्प्लाइज दैट AB इज पैरेलल टू CD। रीज़न लिख देंगे ब्रैकेट में, रीज़न कि एंगल APQ एंड एंगल PQD आर alternate interior angles। ये हमने ब्रैकेट में रीज़न भी लिख दिया, हो गया प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था कि PB इज़ पैरेलल। हमें क्या प्रूफ करना था कि ये AB इज़ पैरेलल टू CD। हमें यही प्रूफ करना था कि AB इज़ पैरेलल टू CD, और वही हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए। जब तक हम क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे समझ पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन अच्छे से समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ रही हूँ आपके सामने। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेज थ्रू द सेंटर। मतलब क्या है कि हम डायग्राम बनाते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, और सर्कल में ये सेंटर ले लिया हमने, ये एक रेडियस बना लिया, और रेडियस से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ से हमने एक टेंजेंट बना लिया। अब इसमें मान लीजिए ये जो टेंजेंट है इसका नाम हमने लिख दिया AB, ये टेंजेंट हो गई AB, ठीक है। अब इसमें देखिए
क्वेश्चन में ये प्रूव करना है आपको कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर आपको ये परपेंडिकुलर बनाते हैं तो इट विल पास थ्रू द सेंटर, तो ये सेंटर से पास होगा। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसका हम उल्टा एज्यूम करते हैं। उल्टा एज्यूम करते हैं का क्या मतलब हुआ, हम ये मान लेते हैं कि नहीं ये सेंटर से नहीं जाएगा। एक दूसरा पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं ओ डैश, इसको हमने ओ डैश मान लिया और हम ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये जो परपेंडिकुलर है ये सेंटर ओ से पास नहीं होगा बल्कि ये सेंटर ओ डैश से पास होगा। हम उल्टा ऐसे एज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, लिख देते हैं इसको। लेट अस एज्यूम दैट perpendicular from point of contact यहाँ point of contact क्या है, P है। perpendicular from point of contact will pass through O dash, ब्रैकेट में लिख दें another फ्रॉम सेंटर, सेंटर से एक दूसरा पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, अब ये जो हमारी एजम्पशन है इसके अकॉर्डिंग एंगल ओ डैश पी बी ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। भाई हमने यही तो एज्यूम किया है कि ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ से ये ओ डैश से जा रहा है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ डैश पी बी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी कितना होगा, एंगल ओ पी बी ये तो 90 डिग्री है ही है। क्यों 90 डिग्री है, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने सब में ऐसे ही तो किया है ना कि जो टेंजेंट है और जो रेडियस है उनके बीच में एंगल होता है कितना, 90 डिग्री। तो इसका रीज़न लिख देते हैं, इसका रीज़न है ओ पी इज रेडियस एंड ए बी इज टेंजेंट एट पी, ये हमने इसका रीज़न लिख दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि ओ डैश पी बी ये भी 90 डिग्री है और ओ पी बी ये भी 90 डिग्री है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। इट इम्प्लाइज दैट एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, और ये दोनों ही एंगल्स इक्वल हो गए। मतलब हम ये कह रहे हैं कि एंगल ओ पी बी और एंगल ओ डैश पी बी ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ये कब पॉसिबल है, विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ, विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ दिस पॉइंट ओ डैश coincides with O, अगर ये O डैश O के साथ कॉन्साइड कर जाए, है ना, सिर्फ तभी तो ये पॉसिबल है। दस अवर एजम्पशन, हमारी एजम्पशन जो थी, दस अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी जो ये एजम्पशन थी ये रॉन्ग है। हमारी एजम्पशन क्या थी, हमारी एजम्पशन थी कि ये इसके रेडियस से होके नहीं जाएगा परपेंडिकुलर बल्कि किसी दूसरे पॉइंट से जाएगा, लेकिन वो तो गलत प्रूव हो गई। जब ये गलत प्रूव हो गई तो ये प्रूव हो गया, दस इट इम्प्लाइज दैट, क्या प्रूव हो गया कि टेंजेंट, क्या प्रूव हो गया कि ये जो है हमारा टेंजेंट, यहाँ से इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम ये ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर तो ये सेंटर से ही पास होगा। लिख देते हैं इस चीज़ को, हैंस दस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड इट इम्प्लाइज दैट परपेंडिकुलर, रिजल्ट प्रॉपर लिखना बहुत ज़रूरी है, परपेंडिकुलर at the point of contact
at the point of contact to the tangent, to the point, at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। हमने बिल्कुल क्वेश्चन की फॉर्म में, देखिए क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था ना, तो क्वेश्चन की फॉर्म में ही हमने इसका रिजल्ट शो कर दिया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through its center। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक, एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आप प्रैक्टिस करते रहिए और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।